करो हाथ से। हाय 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 हाय। आपका नेम तो बता दो। आप आपका नेम बताओ। अभी नहीं। अभी बताओ मेरे को। नहीं, अरे यार नहीं करना। पहले आपका नेम बता दो सबको। नहीं, कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। क्या? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट है माता रानी की पूजा से। और देखो माता रानी की पूजा में जो भी हमारे रखते हैं वो सब मैंने रख दिया। माता रानी के हमारे साड़ी रखते हैं और 9 दिन इस साड़ी को जो है माता को चढ़ाते हैं। उसमें पूरा श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी, मेहंदी, काजल वगैरह सब कुछ। और फिर उसके बाद में उस साड़ी और चूड़ियाँ जो होती है ना उसको हम खुद पहनते हैं, किसी को देते नहीं है। तो लक्ष्मी पूजन में और नवरात्रों में दोनों में लाल रंग की साड़ी रखते हैं हम लोग। और इस तरीके से जो हमारे घर में करते हैं, हमारे ज़्यादा वैसे नहीं करते, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। तो बस इसी सिंपल तरीके से जो है मैंने माता रानी की जो घट स्थापना है वो मैंने कर दी है। और देखो जितना मुझे आता है ना उतना मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का देख के करूँ, किसी का मतलब जैसा मुझे आता है, जैसा मुझे समझ में आता है वैसा मैं कर लेती हूँ। और अगर कोई कमी बेसी रहती है ना तो माता के सामने सर झुका लेती हूँ कि छोटा मतलब बच्चे समझ के माफ़ कर देना माता रानी। क्योंकि देखो जैसा आता है ना वैसा कर लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर हम किसी काम को करते हैं ना तो वो काम ज़रूर सफल होता है। और रियल मानिए मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन जो नवरात्रे के होते हैं ना वो इतने अच्छे लगते हैं ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ऐसा जैसे लगता है मन में जैसे कोई शादी का माहौल हो ना, ऐसे अलग सी चमक लगती है घर में। तो आप लोग भी बताना कि आपके साथ भी होता है क्या। तो मतलब जिस माता की घट स्थापना होते ही ऐसा लगता है जैसे सच में माता आ गई हो। और 9 दिन तक घर में ऐसी चहल पहल सी रहती है, मतलब अलग ही मन रहता है, मन ही खुश हो जाता है। तो मैंने 9 दिन के नवरात्रे किए हैं, मेरे हस्बैंड ने किए हैं। और मतलब और घर में किसी ने नहीं किए, क्योंकि देखो बच्चे बूढ़े इनसे तो होता भी नहीं है ना, बुजुर्ग से और बच्चे ये तो दोनों सेम ही होते हैं। तो बस एज का डिफरेंट होता है, बाकी दिल और जो है सभी दोनों में बिल्कुल बराबर होते हैं। हम ऐसे कह देते हैं ना कि ये बुजुर्ग हैं, ये मतलब बड़े हैं, लेकिन हकीकत ये होता है कि बुजुर्ग जो होते हैं ना, बड़े जो होते हैं, उनका दिल जो होता है ना वो बच्चों के जैसे होता है। तो उनसे तो होता नहीं है ना व्रत। तो मैं और सर ही करते हैं बस 9 दिन का। तो बस इस तरीके से जितना मुझे आता था मैंने कर दिया। और राखी बांधना मैं भूल गई। माता रानी के, गणेश जी के, नारियल के सबके बांध दिया, लेकिन हम खुद के बांधना मैं भूल गई। क्योंकि एक तो ये बाबू इतना परेशान कर रहा था, फिर सुबह दुकान का काम हो गया था, और फिर उसके बाद में जो है ना खाना बनाना, नाश्ता बनाना, फिर माता रानी का भी हो गया था। मतलब मैं खुद बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी, क्या करूँ क्या ना करूँ मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। और इसी चक्कर में जो है मैं 2-3 काम जो है भूल गई सामने। लेकिन चलो माता रानी जो है वो मेरी भूल को मान लेगी, और जो भी भूल चूक है वो सारी मेरी माफ़ कर देगी। तो अब मैं जो है आरती कर रही हूँ। तो आरती जो है दोनों बेटी है, एक बेटा है, तीनों है मेरे पास। बड़ी वाली बेटी वीडियो बना रही है इसलिए वो आपके सामने नहीं आ रही, और बेटा जो है वो मेरे पास में है। तो चलिए आप लोग भी माता के दर्शन कर लीजिए, माता की जोत देख लीजिए, और अपनी मन की इच्छा, मन की मनोकामना जो है वो सुन लीजिए। और ये बाबू है ना, ये कुछ काम नहीं करने देता, सच में कुछ नहीं करने देता। मैं जो भी करती हूँ ना, अब देखो कपूर डाल रहा है, इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा अग्नि से कि भाई मुझे जल जाएगा, लग जाएगी, किसी भी चीज़ से नहीं डरता। बताओ मैं क्या करूँ इसका, किसी से भी नहीं डरता। ना ही किसी का नाम लूँ तो डरता है, ना ही किसी जानवर से डरता है, ना ही मतलब किसी से, मम्मी पापा किसी से भी नहीं डरता। ये इतना निडर हो गया, भगवान क्या करूं मैं इसका। मतलब किसी चीज़ से डराने की कोशिश करे ना तो भी नहीं डरता। इतना बहादुर बेटा हुआ है मेरे। तो चलो ये तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो यही मानती हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा बने कि सच्चाई के मार्ग पर चले और गलत का कभी साथ ना दे, और ना ही किसी गलत बात को स्वीकार करे, और हमेशा जो है अच्छे अच्छे संस्कार आए, और आएंगे ज़रूर। क्योंकि मेरी बेटियाँ जो है ना दोनों, वो भी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं, वो भी मतलब हर चीज़ को समझती है। मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन कभी मुझे याद नहीं आता कि वो 5 रुपए की चीज़ के लिए भी कभी जिद की हो उसने। तो उन्हीं को देखकर ही बेटा भी समझदार ज़रूर बनेगा। और फिर देखो हम लोग बचपन से जैसे संस्कार देते हैं ना वैसे बच्चे में आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो मॉर्निंग जस्ट पूजा से स्टार्ट हुआ था। और नवरात्रा जो मतलब घट स्थापना है वो मैंने 12 बजे के समथिंग कर ली, क्योंकि मुहूर्त जो था वो 12 बजे तक था। और इस नवरात्रों में जो है एक तिथि घट चुकी है। हमेशा नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार 8 दिन के होंगे। और श्राद्ध जो था वो 1 दिन बढ़ गया था। तो ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध बढ़ा हुआ अच्छा नहीं होता, लेकिन चलो कोई नहीं, प्रकृति का नियम है, वो होगा।
तो श्राद्ध एक बढ़ गया था और नवरात्रि जो है वो ही घट चुका है। अब जो नाइट है इस समय तो दूज द्वितीय स्टार्ट हो चुकी है, एक जो मतलब एक थी वो ख़त्म हो गई प्रथमा। तो इस तरीके से जो है मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से राजी खुशी जो है घट स्थापना कर दी माता की, और 9 दिन तक माता का आशीर्वाद हम सबके सिर पे रहे, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। यही मैं माता रानी से आप सबके लिए और मेरे लिए और पूरे परिवार के लिए मैं यही मांगूंगी कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और माता रानी जो है उनका हाथ सदा सबके ऊपर रहे। बस यही मेरी इच्छा है, और बाकी इसके अलावा ना ही धन चाहिए, ना ही दौलत चाहिए, ना ही कोई और चाहिए। बस सबकी इच्छा पूरी हो, आए हुए काम अटके नहीं, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, ये सोच है मेरी। और चलिए अब जो है वो व्लॉग पूजा कंप्लीट हो चुकी है, घट स्थापना हो चुकी है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ शाम का खाना। तो व्रत मैंने किया है और सर ने किया है, बाकी मम्मी पापा बच्चे इन्होंने व्रत नहीं रखा, हम दोनों ने 9 दिन रखा है। तो बस अब जो है वो सर आने वाले हैं स्कूल से, तो मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। वैसे वो आ गए लेकिन किसी काम से चले गए, इसलिए वो लेट होंगे घर आने में। तो मैं फटाफट से उनके लिए खाना बनाऊंगी क्योंकि वो भी भूखे हैं सुबह से, और मैं तो खैर लेट खाऊंगी। मैं तो चाहे व्रत करूँ चाहे नहीं करूँ, मैं वही 9 बजे रात को खाती हूँ। तो व्रत वाले दिन भी वो कहते हैं ना कि दिन में खाने के बाद में पता है मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं रात को सोते समय खाना खाती हूँ। तो चलिए खाना बनाते हैं। और खाने में मैं बनाने जा रही हूँ फूल गोभी की सब्जी और रोटी, और थोड़ा जो है आज नया अचार लेके आए थे, तो मैं एक ही सब्जी बना रही हूँ क्योंकि वैसे व्रत में 2 सब्जी बनाती हूँ, लेकिन अचार नया लेके आए हैं तो सब बोल रहे थे अचार टेस्ट करेंगे, तो फिर मैंने कहा गोभी की बना लेती हूँ। और फिर शाम को कस्टमर आ गए थे तो मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी खाने में। तो चलिए अब खाना बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पे आप आते हो और आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर मान लो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। देखिए हम लोग बहुत वेट करते हैं, और अगर आपके अच्छे कमेंट मिल जाते हैं ना तो हमारी मतलब चेहरे में खुशी अलग आ जाती है उस कमेंट को पढ़ के। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट किया कीजिए, मुझे ऐसे मत लिखा कीजिए नाइस व्लॉग, अच्छा से कमेंट कीजिए जिससे पढ़ के ही एक अलग खुशी आए, अलग मतलब ऐसे दिल से खुशी आए, वो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जो है मिलते हैं, अभी खाना बनाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑयल गरम किया, उसमें जीरा डाला और आलू गोभी और टमाटर मिर्च फ्राई कर दिया। लहसुन प्याज हम 9 दिन नहीं खाएंगे। और अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद में मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको ढक के पकने दूँगी। जब ये पक जाएगी तो मैं इसमें ऊपर से थोड़े से टमाटर और हरा धनिया और ऐड करूँगी। तो बस यही था मेरा सिंपल सा आज का खाना। और मीठा कुछ बना रही थी लेकिन कल ही खीर खाए थे तो आज नहीं बना पाई। तो चलिए आज का व्लॉग जो है यहीं फिनिश करते हैं, सब्जी को बनने देते हैं, आटा लगाने चलते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।